लेटेस्ट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज की जो लेटेस्ट न्यूज हम लेकर आए हैं रांची के रिम्स से यानी रांची जेल से, जहां लालू प्रसाद यादव जी बंद हैं। दुखद खबर है। खबर यह है कि उनका जो किडनी है मात्र 25% ही काम कर रहा है और जो उनके डॉक्टर थे डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने सारी रिपोर्ट बनाकर और अपने सीनियर मेडिकल ऑफिसर को सुपुर्द कर दिया कि कल को कोई यह ना कहे कि इसमें लापरवाही बरती गई या डॉक्टर ने बताया नहीं। जबकि लालू प्रसाद यादव जी से मिलने के लिए जब उनके शुभचिंतक जाते हैं तो वो कहते हैं मैं ठीक हूं, मैं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो टेक्निकल रिपोर्ट है, 25% ही किडनी काम कर रही है। और डॉक्टर उमेश प्रसाद ने यह लिख दिया है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, इमरजेंसी की जरूरत पड़ सकती है। और उधर दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन ने एक नया रुख पकड़ लिया है। कल 14 तारीख को कुछ किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ने यह फैसला लिया है कि अब मोदी सरकार की विरोध नहीं, केंद्र सरकार की विरोध नहीं, भाजपा की विरोध नहीं, अब विरोध करना है अडानी और अंबानी को। रही बात ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी सोची समझी तैयारी है कि अगर अडानी अंबानी के खिलाफ किसान उतरते हैं तो देखते हैं हमारी सरकार किसानों के पक्ष में खड़ी होती है अथवा उद्योगपतियों के पक्ष में। ये सबसे कमजोर नब्ज है वर्तमान सरकार की, वर्तमान केंद्र सरकार की। आपको बता दें, हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है अथवा बिहार में बिहार सरकार, इन दोनों सरकारों के स्टेटमेंट में काफी कॉन्ट्राडिक्शन पाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि बिहार में 48% लोग गुटखा, खैनी, बीड़ी के शिकार हैं और 15% लोग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्कर यानी शराब की लत में हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि बिहार में तो शराबबंदी है, फिर यह कैसे रिपोर्ट आ रही है कि 15% लोग शराब के जद में हैं और खास करके महिलाएं भी हैं? या तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट झूठी है अथवा नीतीश सरकार के रिपोर्ट झूठे हैं, कोई तो झूठा है। कहने का तात्पर्य है केंद्र ने ही बिहार सरकार की शराबबंदी की पोल खोली है। अब नीतीश सरकार को कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे भी नीतीश सरकार कमजोर सरकार है, यहां विपक्ष ताकतवर है, हर मुद्दे पर सवाल जवाब हो रहा है। ऊपर से केंद्र की अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आ जाती है, वह रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। पुलिस महकमा को टाइट करने की तैयारी है, बहुत सारे निलंबन भी हुए हैं, डिसमिसल भी हुए हैं, परंतु यही सब कुछ काफी नहीं है। नीतीश सरकार को सोचना पड़ेगा और केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि हम 100% लिकर फ्री कर दिए हैं बिहार को। अब प्रश्न यह उठता है कि इधर लालू प्रसाद यादव जी की जमानत याचिका में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अगर वह टेक्निकल प्रॉब्लम को देखा जाए तो केवल टाइम खींचने वाली बातें हैं। कोर्ट केवल टाइम खींच रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है, तो क्या आनन फानन में जो है सीबीआई हो अथवा कोर्ट हो कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई फैसला लेना चाहिए या नहीं, ये आप हमें कमेंट करके बताइए। परंतु मामला क्रिटिकल है लालू प्रसाद यादव जी का। सुबोध कांत साहब भी मिलने गए, कई वरिष्ठ नेताओं से मिलने गए और सब के सब ये कह रहे हैं कि बस वो बोले जा रहे हैं कि मैं ठीक हूं, लेकिन रिपोर्ट जो है सही नहीं आ रही है। प्रश्न यह उठता है कि किसान आंदोलन आखिर क्या मोड़ लेगी? क्या किसान आंदोलन फेल हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी? क्या किसानों को खालिस्तान अथवा पंजाब से जोड़कर अथवा कांग्रेस से जोड़कर इसको बदनाम कर दिया जाएगा और ठीक उसी तरह जो पहले भी आंदोलन हुए हैं उसी तरह यह फ्लॉप सो साबित होगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। कृषि बिल में क्या है नहीं है, किसान और किसान नेता बेहतर समझते हैं, सरकार उनसे संवाद कर रही है।
सरकार बार बार कह रही है कि कुछ संशोधन करके और इन आंदोलनों को जो है रोका जाए, आंदोलन को ज़्यादा लंबा नहीं चलाया जाए। लेकिन किसान अपने जो है मांग पर अड़े हुए हैं कि पूरी की पूरी बिल को ही निरस्त किया जाए। पूरे देश में राजनीतिक सरगर्मी है। उधर उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार ने कह दिया कि जो भी अब आगे से डॉक्टर होंगे उनको 10 साल गांव में प्रैक्टिस करनी होगी, पंचायतों में प्रैक्टिस करनी होगी। अगर गांव पंचायत को इग्नोर करेंगे तो करोड़ रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस तरह सरकार कमर कस रही है। इधर बिहार में जिस जिस जिला में सर्वे हो रहा है, सर्वे का मतलब जमीन की मापी, जमीन माप के और उसकी बंदोबस्ती करना, उसको मालिकाना हक देना। उन इलाकों में अमीन के बजाय, अमीन उसे कहते हैं जो जमीन की नाप जोख करती है, अमीन के बजाय ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन एक मशीन है। अब मशीन जो है जमीन की नाप करेगी, यानी जमीन को मापने का काम अब मशीन करेगी, वो भी अल्ट्रावायलेट रेज के ऊपर, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होगा। आप अमीन साहब अगर हैं तो आप जरी और करी 1 इंच भी इधर उधर नहीं कर सकते। ना करी को ढीला छोड़ सकते हैं, ना किसी को आगे कर सकते हैं, ना पीछे, ना किसी को छोटा कर सकते हैं, ना बड़ा कर सकते हैं। सब कुछ अब मशीन करेगी। वह मशीन गूगल से, इंटरनेट से अटैच होगी और उसको अपलोड करती जाएगी, जैसे जैसे नापती जाएगी। कहने का तात्पर्य 1 घंटे में 50 एकड़ जमीन की माप हो सकती है ETS मशीन से। इस तरह से टेक्नोलॉजी अब उतारी जा रही है जमीन पर। रही बात ये, सरकार अपने स्तर पर सारा काम कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेने वाला है। जैसा कि बताया जा रहा है कि 1100 ट्रॉली में किसान भरकर कल शाम पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच किए। किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। यह आंदोलन कहां आकर रुकेगी, किस स्थिति में रुकेगी, कैसे समझौता होगा, ये तो भविष्य बताएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।